गाइस और करते हैं शुरुआत आज न्यू ब्लॉग। तो स्ट्रेस का एक्चुअल कारण क्या है? स्ट्रेस का कि हम चाह रहे थे एक एक दिन में 12th की और एक ही दिन में 3,000 रुपये। तो ये 8 बजे बैठे थे और 3 बजे उठे थे रात में। ऐसा का भविष्य नहीं तय करते, मार्क्स आपकी ये तय करते हैं कि आपने एक ग्रोथ माइंडसेट बन जाएगा। गाइस और करते हैं शुरुआत आज न्यू ब्लॉग की। आज है तारीख 10 सितंबर, नहीं गलत 10 अक्टूबर है आज। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। ये जो इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ ना सर, वो केवल एक्सपीरियंस बताऊंगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी या फिर ज़्यादा लाभदायक होगी जो एक्चुअल में मेरी उम्र के हैं, या और बड़ी उम्र वालों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। क्यों? देखो, मैं एक बात बताता हूँ। जैसे ज़िंदगी है, हमें लगता है कि ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, लगता है। लेकिन एक बात आप बताइए, ज़िंदगी में परेशानी लगती हैं, जैसे बचपन होता है हमारा, बचपन में क्या परेशानी नहीं होती है? हमें लगता है ये परेशानी होती हैं या नहीं होती हैं? आप खुद बताइए। बचपन में भी परेशानी होती हैं, लेकिन बचपन में पता है क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती हैं। और बचपन से हमें यही बताया जाता है, बड़े हो जाओ, तब जब आपके कंधे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी ना, तब आपको पता चलेगा। यानी ये हमारा माइंडसेट बना दिया जाता है। और इसमें भी क्या दिक्कत है? चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बना दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर हम इसको मान लेते हैं, पक्का कर लेते हैं, तब दिक्कत होती है सर। यही तो है कि जैसे हमारे परेशानियां आ रही हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, परेशानियां लगातार आ रही हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअल में जो मर चुका है वो ऑप्शन, मतलब कोई है जो 2 ऑप्शन है उसके पास, या तो वो मर जाए या फिर ज़िंदगी में जो परेशानियां आ रही हैं वो चलती रहें। दोनों में से क्या चुनेंगे आप? ज़्यादातर लोग ज़िंदगी ही चुनेंगे ना। तो ज़िंदगी सही है ना सर, मरना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़िंदगी सही है। यानी ज़िंदगी है तो प्रॉब्लम है ना। और लेकिन एक बात यहाँ पर कि प्रॉब्लम है तो इम्पोर्टेंट ये नहीं। अब जैसे हमारा सबका माइंडसेट क्या है ना सर, कि हम प्रॉब्लम्स को देखते रहते हैं। अब जैसे देखिए, अब मुझे इस टाइम पर जो मेरा एक्चुअल ये टाइम जो चल रहा है ना, कि जैसे अभी करियर सेट हुआ नहीं है, कुछ भी पता है नहीं है कैसे क्या चल रहा है, और रास्ता भी अभी नज़र नहीं आ रहा है। तो इस टाइम पर ज़्यादा दिक्कत होती है। पहले तो करियर को सेट करो, और घर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये यहाँ पर दिक्कत होती है सर। अब इस टाइम पर क्या है, अगर इस टाइम पर हम सही से और समझ के सही फैसला लेकर और एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ बढ़ते चलें तो कुछ हो सकता है सर। यानी देखिए, मेरी बात का कहने का मतलब ये है, जैसे मैं बताऊँ आपको। जैसे अब कोई चीज़ है, कैसे बताऊँ मैं आपको? पहले रुकिए, 1 मिनट रुकिए। तो स्ट्रेस का एक्चुअल कारण क्या है? स्ट्रेस का एक्चुअल कारण है कि हम जो खुद से एक्सपेक्ट करते हैं ना सर, वो कुछ ज़्यादा करते हैं। स्ट्रेस का एक्चुअल कारण होता है ना सर, वो यही होता है। जैसे अब मैं तुमको एक्सपीरियंस दे रहा हूँ अपना। यानी जैसे 12th के एग्ज़ाम थे हमारे, 12th के एग्ज़ाम थे, लेकिन इम्पोर्टेंट ये था कि हम शुरू से पढ़कर चलते तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, कि हमें कॉन्फिडेंस भी होता पेपर के टाइम पर कि हमने पढ़ाई की है, कोई दिक्कत नहीं, हम पेपर को सही कर देंगे। लेकिन गलत यहाँ ये हो गया कि हमने पढ़ाई बहुत कम की, बहुत कम। एक्चुअल बता रहा हूँ, अपनी बता रहा हूँ। हाँ, एक्चुअल में कम पढ़ाई की थी। इसलिए क्या हुआ, जो लास्ट पीरियड के टाइम था, यानी जो लास्ट टाइम था 1 या 1.5 महीना, तब क्या दिक्कत हुई कि हम चाह रहे थे एक एक दिन में 12th की किताब ख़त्म लो। ऐसा हो सकता है सर? एक आप बात, यही तो दिक्कत आती है उपवास में। अब देखिए, 9 दिन उपवास रहे, 10वें दिन खाना खाएं तो 9 दिनों का खाना नहीं खा सकते ना। यही तो एक कैपेसिटी के अनुसार खाएंगे ना, कैपेसिटी। यही तो शुरुआत है सर, यही तो दिक्कत आ जाती है। और स्ट्रेस का कारण यही होता है कि एकदम हम ज़्यादा करना चाहते हैं, अपनी कैपेसिटी को धीरे धीरे नहीं बढ़ाना चाहते। यही स्ट्रेस का कारण बन जाता है कारण। और इसी वजह से हमारी एक्सपेक्टेशन हमसे बढ़ जाती हैं, वो
चीज़ें जब जैसे अर्जेंट होती है ना, जैसे अब मुझे आज 3,000 रुपये चाहिए, मान लो 3,000 रुपये चाहिए और मुझे आज ही कमानी है, अगर वो नहीं कमे तो स्ट्रेस बढ़ेगा ना। अब ये बढ़ रहा है, मुझ पर स्ट्रेस बढ़ रहा है, लेकिन क्यों नहीं कमी? क्योंकि पहले भाई साहब 3,000 कमाने की प्रैक्टिस नहीं है ना, लेकिन कम सकते थे। आपने शुरू से वो अप्रोच फॉलो नहीं की शुरू से, यानी सुबह से। अब लास्ट टाइम में ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन अब वो थोड़ा डिपेंडेंसी हो सकता है, थोड़ी डिपेंडेंसी। अब हमारे पास जो रिसोर्स हैं उसके अनुसार चीज़ें बदलेंगी। जैसे मुझे 3,000 रुपये चाहिए, या तो हमारे पास स्किल हो 3,000 रुपये कमाने की हो, ऐसी कोई स्किल है मेरे पास जो 3,000 रुपये कमा दे केवल मात्र 2 से 3 घंटे में। ऐसी ना मेरे पास कोई स्किल है ना कोई चीज़ है। मेहनत कर लूँ, मान लो मैंने पूरे दिन मेहनत की, कोई दिक्कत नहीं, तब भी मैं क्या 2 से 3 घंटे में कमा सकता हूँ? थोड़ा टाइम लगेगा, तब स्किल डेवलप की जा सकती है, तब मैं 2 से 3,000 रुपये आराम से कमा सकता हूँ। ये अप्रोच होनी चाहिए। लेकिन हमारी क्या अप्रोच होती है हमारे माइंड की? हम क्या चाहते हैं कि 2 से 3 घंटे में कभी कमाई है नहीं, और एक ही दिन में 3,000 रुपये। वहीं तो एक्सपेक्टेशन गलत हो जाती है और हमारा स्ट्रेस बढ़ता है। और बच्चों का भी यही कारण है सर। एग्ज़ाम में देखिए, एग्ज़ाम का मैं बता रहा था ना अपनी, अब ऐसे ही लास्ट दिन थे, 15 या 20 दिन रह गए थे। हमें पता चला कि 24 मार्च से पेपर हैं, हमें लग क्या रहा था 24 अप्रैल से लग रहा था। लेकिन अब शौक तो ये लगा ना कि 24 मार्च से यही दिक्कत हुई वहाँ। अब यहाँ पर अब हमारा दिमाग बहुत भयंकर तरीके से अलर्ट हो चुका था। मैं आपको अपनी एक्चुअल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ सर, एक्चुअल एक्सपीरियंस, और ख़ुद भी सीख रहा हूँ, तभी तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक बंदा है जो केवल सिखा रहा है, वो टीचर होगा, लर्नर नहीं हो सकता। मैं खुद के ही एक्सपीरियंस से सीख रहा हूँ तुरंत अभी, और आपको तुरंत ही बता रहा हूँ। यही तो है, इसे ही तो लर्नर कहेंगे। और ऐसे ही बंदे सही लगते हैं मुझे, यानी वो भी सीखे, मैं भी सीखूं, आपको भी सिखा रहा हूं, आपको भी एक्सपीरियंस दे रहा हूं, और मैं खुद भी बता रहा हूं। यानी मतलब समझो, वो टाइम रह गया था कम से कम, वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन रह गए थे। अब वो 20 दिन में हमें सब कुछ करना था। फिर अब देखिए, पेपर आ चुके थे। 24 तारीख का पहला हिंदी का पेपर था, उसकी तैयारी हमने कर दी थी पहले, अच्छी खासी कर दी थी। 85 नंबर आए थे मेरे हिंदी में। तो हिंदी की भी तैयारी नहीं की थी हमने सर, हिंदी की तैयारी भी हमने नहीं की थी, लेकिन फिर हमने हिंदी की तैयारी की ज़्यादातर। फिर ऐसा क्या हुआ था, और शेड्यूल कैसा बनाते थे हम कि एक ही दिन में हाँ 1 आध 2 तो आते हैं ऐसे, तो एक दिन में मतलब पूरे चैप्टर मतलब ख़त्म, पूरी दुकान, वो पूरी किताब। ऐसे भी किया था हमने कि मैथ एक दिन में आधा, यानी एक भाग मैथ का ख़त्म आधे दिन में। और ऐसा किया था हमने, मतलब करीब हम 7 या 8 बजे बैठे थे और 3 बजे उठे थे रात में। ऐसा भी किया था हमने। एक मेरा महामैराथन थी, आशीष लेक्चर नाम थे, यूट्यूब पर सर्च करना कभी, वो थे, उन्होंने महामैराथन ली थी 2022 में, चेक करना। करीब जब मैथ का पेपर था उसी के टाइम पर ली थी उन्होंने, तो हमने वो भी दी की, उससे ही तो हमने फर्स्ट में तो क्लियर किया था। लेकिन अब ऐसा तो नहीं कह सकते का एक 2 दिन में महारथी नहीं बन सकते। ये हो सकता है कि अगर पढ़ा था तो उसका रिवीजन हो सकता है। फिर दूसरा भी किया था, उसका भी महामैराथन आया था। और जो फिजिक्स थी ना, फिजिक्स के भी लिए हमने ऐसा ही किया कि सुबह से बैठे और शाम तक, लेकिन इतना एफिशिएंसी नहीं आ रही थी सर। लेकिन लेकिन हमारा दिमाग बहुत तगड़े तरीके से अलर्ट हो चुका था, बहुत तगड़े तरीके से, क्योंकि मैं दिन में 12-12 घंटे पढ़ रहा था। लेकिन 12 घंटे पढ़ना और एफिशिएंसी के साथ पढ़ना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यही तो बात था सर, यही बात थी। टाइम हमारा जा रहा था, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा थी, क्वालिटी कम थी। मतलब ज़्यादा टाइम में कम रिस्पॉन्स आ रहा था, क्योंकि हमारी जो हैबिट थी ना, और जो कंसंट्रेशन पावर थी, वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए दिक्कत आ रही थी। और हमें भी बैठने में, करने में, काम पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन
लेकिन दिमाग अलर्ट था, इसलिए चीज़ें बढ़ती जा रही थी। और कभी कभी स्ट्रेस भी आता था रात में कि ओ भाई साहब, मतलब टाइम तो रहा नहीं है और पेपरों की तैयारी, ऐसा स्ट्रेस आता था। रात में जग जाते थे और बहुत कम, उस टाइम पर तो बहुत कम सोया करते थे, 2 से 3 घंटे। कभी कभी तो ऐसा मन में आता था कि सोए ही ना, यही तो है, सोए ही ना। तो जब चीज़ें अर्जेंट नहीं, बहुत ज़्यादा सम टाइम मतलब पास आ जाती है ना, तो हमारा दिमाग बहुत भयंकर तरीके से अलर्ट हो जाता है और अपनी खुद से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन कर लेता है। लेकिन उस एक्सपेक्टेशन को करने के लिए एक्शन तो करता है, एक्शन तो करता है, बहुत एक्शन करता है, लेकिन एक कैपेसिटी के अनुसार ही तो करेगा सर। उसकी हाईएस्ट कैपेसिटी कितनी है, लेकिन उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी बड़ी नहीं है ना, एकदम तो नहीं बढ़ सकती ना, एकदम तो मैं ज़्यादा, एकदम तो मैं सब कुछ नहीं कर सकता ना, एक टाइम होता है ना, हर चीज़ का एक टाइम होता है ना। ऐसे ही सर, यही तो, ऐसे ही तो करना है। तो यही स्ट्रेस है, यहाँ स्ट्रेस की जड़ है कि स्ट्रेस ऐसे आता है। अगर हमें पता है कि हमने नहीं, ऐसे नहीं किया है, शुरू से शुरुआत करते, हम धीरे धीरे चीज़ों को मैनेज करते और अपनी एफिशिएंसी को काम बढ़ाने के लिए काम करते, तो हम सक्सेस जल्दी कर पाते। या हम शुरू से पहले ही, या जब पहला दूसरा महीना था पढ़ाई का, तभी से शुरुआत करते और रोज़ चैप्टर याद करते, चीज़ों को रिवाइज़ करते, तो अच्छे खासे मार्क्स आ सकते थे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मार्क्स आपका भविष्य तय करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता सर। मार्क्स आपका भविष्य नहीं तय करते, मार्क्स आपकी ये तय करते हैं कि आपने अपना 100% दिया वहाँ, चाहे आप फेल हो गए, लेकिन आपने 100% दिया अपने एग्ज़ाम में। लेकिन उस टाइम पर मैं अपनी कहूँगा कि जो 24 मार्च से पहले के जो 20 दिन थे, उसमें मैंने 100 नहीं 1000% दिया था। 10 का 100 का मतलब समझते हो? 10, 100, 100, 200, 900, 1000 जिसे कहते हैं, यानी 1000 गुना दिया था। रात में भी कभी कभी तो 2 या 3 घंटे केवल सोया था। जी है सर, यही तो है। तो बस अब मोरल ऑफ द, इससे सीखने को क्या मिला, एक्सपीरियंस को सीखे, यानी अपनी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है, इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है खुद से, एक लिमिट से थोड़ी ऊपर करनी है, ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। अगर हम अपनी ग्रोथ करें तो, ग्रोथ हमारा माइंडसेट है ग्रोथ का, तो स्ट्रेस इसलिए आता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अपनी खुद से एक्सपेक्टेशन कर देते हैं। तो उस एक्सपेक्टेशन को कम करें थोड़ा और अपनी लेवल के हिसाब से चलें, धीरे धीरे करें, फिर बढ़ाएं, फिर ग्रोथ करें, तब फिर आपको स्ट्रेस नहीं होगा और एक ग्रोथ माइंडसेट बन जाएगा आपका धीरे धीरे। तो चलते हैं फिर, सी यू।